आयुर्वेद में एक चिकित्सा पद्धति है जिसका नाम है काय चिकित्सा। उस काय चिकित्सा में एक नाड़ी मर्दन चिकित्सा का वर्णन है और नाड़ी मर्दन चिकित्सा में आप नाड़ियों को स्टिमुलेट कर कर या नाड़ियों को टच कर कर पता लगा सकते हैं कि शरीर में क्या क्या बीमारियां चल रही हैं। जी हाँ, आज भी उस काया चिकित्सा या नाड़ी मर्दन चिकित्सा का मॉडर्न रूप न्यूरोथेरेपी के रूप में काम कर रहा है। हम बॉडी के टच कर कर हम ये पता लगा सकते हैं या प्रेस कर कर बॉडी के अंदर एसिड बढ़ा हुआ है या अल्कलाइन की मात्रा बढ़ी हुई है, बॉडी में विटामिन की मात्रा कम है, या आपकी बॉडी क्या सिम्टम्स दे रही है और किस डायरेक्शन में बीमारी की तरफ बढ़ रही है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपको डायग्नोज को लेकर कि हम किसी समस्या को कैसे पहचानें बॉडी को टच कर कर, किसी की भी शरीर को टच कर कर या प्रेस कर कर हम किन किन चीज़ों को पता लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम बॉडी के अंदर विटामिन्स को कैसे चेक करें, बॉडी आपकी एसिडिक है या अल्कलाइन है कहाँ कहाँ से चेक कर सकते हैं। बॉडी अगर एसिडिक होगी तो हमें कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं, बॉडी अगर अल्कलाइन होगी तो कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं। हमारा लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स को कैसे चेक करेंगे कौन सा बेटर काम कर रहा है। भगवान ने क्यों बनाए हमारी 2 किडनियां, भगवान ने क्यों बनाए हमारे 2 लंग्स, फीमेल्स के अंदर 2 ओवरीज क्यों बनाए, मेल के अंदर 2 टेस्टिस क्यों बनाए। अगर एक ही से काम चल जाता तो सेंटर में लगा देता लंग्स बीच में, जैसे हार्ट बनाया बीच में, किडनीज बना देता बीच में, एक ओवरीज को सेट करके बीच में यूट्रस के नीचे लगा देता, लेकिन दोनों के अलग अलग फंक्शन हैं, दोनों के अलग अलग नेचर हैं। हमारा लेफ्ट लंग्स अलग चीज़ें फिल्टर करता है, राइट लंग्स अलग फिल्टर करता है। ऐसे किडनी भी, हमारी लेफ्ट किडनी एसिड को फिल्टर करती है और राइट किडनी हमारी अल्कलाइन को फिल्टर करती है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे डायग्नोज करें, कैसे प्रेस करें, कैसे चेक करें कि आपका कौन सा लंग्स, कौन सी किडनी आपकी ज़्यादा फंक्शन कर रही है या कम फंक्शन कर रही है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम इनकी बॉडी का एसिड अल्कलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीके हैं न्यूरोथेरेपी में। तो सबसे पहले हम इनका हाथ पकड़ेंगे और इनकी जो रिंग फिंगर है लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की, अब ये इनका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर इनकी ये वाली है और राइट हैंड की रिंग फिंगर ये वाली है। इन दोनों के बीच वाले जॉइंट को जब मैं प्रेस करूंगा, आप ये देखेंगे यहां से मैंने इनको प्रेस करा यहां पर और ये ट्विस्ट करा, आपने हल्का सा प्रेशर देना है और ट्विस्ट करना है। सेम यही कंडीशन आपने राइट में भी करनी है, आपने पकड़ना है इस तरीके से और ट्विस्ट करना है। ठीक, अब मैं दोनों को एक साथ करता हूं, दोनों को पकड़ कर प्रेस करके ट्विस्ट करूंगा। अगर, और ये पक्का है कि इनको या तो लेफ्ट में पेन ज़्यादा हो रहा होगा या राइट में पेन ज़्यादा होगा, ऐसा बहुत कम होगा कि दोनों में पेन बराबर है या दोनों में पेन नहीं है। तो लेफ्ट में पेन ज़्यादा होगा या राइट में पेन ज़्यादा होगा, पहली कंडीशन। अगर इनको लेफ्ट में पेन ज़्यादा है यानी कि इस उंगली में पेन ज़्यादा है तो इनकी बॉडी एसिडिक नेचर की है। अगर इनका राइट में पेन ज़्यादा है तो इनकी बॉडी अल्कलाइन नेचर की है। ये हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं सही चेक कर रहा हूँ नहीं कर रहा, तो दूसरा तरीका और बताता हूँ कि जहाँ हम इस चीज़ को दोबारा से चेक कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि उंगलियों से हम कैसे चेक करेंगे, इसी को हम किडनी से चेक कर सकते हैं। किडनी के लिए अगर हम ध्यान करें तो ये जो पोर्शन है आप ये देखेंगे, यहाँ मैंने दबाया तो यहाँ हड्डी है, यहाँ बोन्स हैं, ये रिब्स की बोन है, ये पेल्विक बोन है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे ये खाली जगह है, ये वाली खाली जगह है, ये वाली खाली जगह है। ये जो खाली जगह है यही हमारी किडनी की लोकेशन है, यही किडनी है। तो हमने यहाँ पर भी चेक करना है। अब 3 उंगलियों को मिला लीजिए और इनकी स्पाइन ये है, स्पाइन के साथ में 3 उंगलियों को मिलाकर आप क्लॉकवाइज करिए हल्का सा, और सेम आपने इधर क्लॉकवाइज करना है। यानी कि अगर आप राइट में पेन आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं और फिर लेफ्ट में कर रहे हैं, अगर इनको पेन लेफ्ट में आ रहा है आपके क्लॉकवाइज करने पर, प्रेस करने पर, दबाने पर, और राइट में पेन नहीं है, तो इसका मतलब वही है जो मैंने आपको आगे समझाया। अगर लेफ्ट में पेन है तो एसिड इनका बढ़ा हुआ है, राइट में पेन है तो इनका अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। आप यहां पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि आपने उंगलियों से चेक करा तो लेफ्ट में पेन आ गया, आपने किडनी चेक करी तो राइट में पेन आ गया। तो मैं तीसरा और बताता हूं। अब तीसरी जगह मैं बताता हूं
क्योंकि आप दो में हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, लेकिन तीसरी जगह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो दो चीजें एक तरफ जाएंगी वो आपका सही डायग्नोज होगा। तो ये लंग्स हैं, ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लंग्स है, यानी कि लंग्स का पीछे वाला हिस्सा है। लंग्स का आगे भी हिस्सा होगा, पीछे भी होगा, लेकिन हम पीछे वाले हिस्से से ज़्यादा आसानी से चेक कर सकते हैं क्योंकि आगे की तरफ ऑर्गन ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर ये आपके स्कैपुला बोन है। स्कैपुला बोन जहाँ आपका ये कोना उठा हुआ है, इसके बराबर ही आप तीनों उंगलियों को मिलाकर क्लॉकवाइज करिए, तीनों उंगलियों को मिलाकर क्लॉकवाइज करिए। इसी प्रकार से इस स्कैपुला बोन के साथ में क्लॉकवाइज करिए। जब आप क्लॉकवाइज करते हैं तो या तो आपको लेफ्ट में पेन ज़्यादा होगा, प्रेशर भी देना है आपने, और सेम प्रेशर राइट में रखना है, ये प्रेशर रखना है। अगर आपके प्रेशर देने से, क्लॉकवाइज करने से राइट में पेन आ रहा है, यानी कि लेफ्ट में पेन आ रहा है, तो बॉडी का नेचर एसिडिक है। राइट में पेन आ रहा है तो ये अल्कलाइन है। अब तीन जगह से आपने एसिड अल्कलाइन को चेक कर लिया। अब तीन जगहों से एसिड अल्कलाइन को चेक करने के बाद आप दो जो आपका कहे कि इनको एसिड में पेन है या अल्कलाइन में है, उससे आप बॉडी का नेचर पता लगा सकते हैं। अगर इनको बॉडी अगर दो पॉइंट में एसिड वाला पॉइंट है तो इनकी बीपी लो रहेगा, सुस्ती रहेगी, नींद ज़्यादा आएगी, पेट की समस्या रहेगी, और काम को ये कल पर टालना शुरू कर देंगे, यानी कि आज का काम कल पर टालेंगी। थायराइड हो सकता है इन फ्यूचर में, या तो अभी होगा पेशेंट को या फ्यूचर में हो सकता है, और इनको स्किन डिजीज भी आ सकती है, बाल झड़ सकते हैं। अगर इनको राइट में पेन होता तो उस कंडीशन में इनका बीपी हाई हो सकता था, बेचैनी हो सकती थी, रात को ज़्यादा इनको बेचैनी होती, नींद नहीं आती, गुस्सा बहुत जल्दी आता, छोटी छोटी चीज़ों पर इरिटेट हो जाते, ये हो सकता था, और हाइपरथायराइड हो सकता है या इन फ्यूचर में होगा। ये बॉडी का डायग्नोज कहता है। पेट की समस्या हो सकती है, खाने में अनपचा खाना, यानी कि जो ये खा रहे हैं उसके बीज, उसके पत्ते मोशन में आ सकते हैं। और कई लोगों को ये दोनों सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनका लंग्स दोनों ही प्रॉपर तरीके से काम नहीं करे, उनकी दोनों किडनियां प्रॉपर तरीके से काम नहीं करे, तो ये दोनों सिम्टम मिक्स भी हो सकते हैं। लेकिन हमने डायग्नोज करा तो अगर एक तरफ डायग्नोज है तो आपको वो सिम्टम्स होंगे जो मैंने अभी आपको बताए। एसिड वाले सिम्टम्स अलग बताए, अल्कलाइन वाले अलग बताए। ये दोनों सिम्टम्स अगर मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको दोनों ही तरफ प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोगों को हो सकती है, जैसे बीपी अल्कलाइन प्रॉब्लम है, हाई बीपी अल्कलाइन प्रॉब्लम है, डायबिटीज एसिडोसिस की प्रॉब्लम है, तो एसिड और अल्कलाइन दोनों इम्बैलेंस होंगे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बीपी और शुगर दोनों की समस्या है। तो इस तरीके से हम एसिड अल्कलाइन को चेक कर सकते हैं और बॉडी का नेचर पता कर सकते हैं। अब हम विटामिन को देखते हैं। विटामिन के लिए ये इनकी पेल्विक बोन है, ये पेल्विक बोन है, ये पेल्विक बोन है, और पीछे भी पेल्विक बोन का हिस्सा है। ये आप देखेंगे ये भी पेल्विक बोन का हिस्सा है। तो यहाँ पर हमने विटामिन को डायग्नोज करना है। जैसे मैं आगे से बताता हूँ इनको, ये इनकी राइट बॉडी है, ये इनकी लेफ्ट बॉडी है। तो लेफ्ट में अगर मैं इस पेल्विक बोन के साथ में ही, ये पेल्विक बोन आप देखेंगे ऐसे जाती है, इस पेल्विक बोन के साथ में तीन उंगलियां मिलाकर अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज करूँ, अगर इनको गुदगुदी हो रही है, टिकलिंग हो रही है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे यहाँ क्लॉकवाइज करने से इनको दर्द होगा तो ये लेफ्ट में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बताएगा। 80% लोगों को यहाँ पर क्लॉकवाइज करने पर दर्द होता है, क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी 80% लोगों को है। इसी तरीके से अगर मैं राइट में पेल्विक बोन के पास में क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, ये क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, और अगर इनको दर्द है तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, और इनको केवल टिकलिंग है या गुदगुदी है तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम पीछे की तरफ देखें तो ये इनका लेफ्ट है, लेफ्ट में हमने आगे विटामिन B12 है, और पीछे अगर हम देखें ये पार्ट, ये पेल्विक बोन है, तो पेल्विक बोन के ऊपर हम प्रेस करें, क्लॉकवाइज करें, तो आगे विटामिन B12, पीछे नियासिन है। नियासिन विटामिन एक ऐसा विटामिन है जो बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आपके हाथ पर सुन्न होने लग जाएंगे, याददाश्त चली जाएगी आपकी। और इसी प्रकार से अगर हम राइट में चेक करें तो आगे मैंने फॉलिक एसिड बताया, और पीछे में अगर मैं चेक करता हूँ, क्योंकि ये देखिए पेल्विक बोन है, आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आ जाएगी, ये मेरी हड्डी है, मतलब हड्डी को ऊपर प्रेस कर रहा हूँ तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन हड्डी से थोड़ा सा हमने ऊपर की तरफ प्रेस करना है, ये प्रेशर,
ये जो क्लॉकवाइज मिरर करने पर अगर आपको दर्द आया है तो आगे फॉलिक एसिड है, पीछे थायमिन है। थायमिन आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अल्जाइमर डिजीज आपने सुनी होगी या डिस्टोनिया डिजीज आपने सुनी होगी। अल्जाइमर डिजीज थायमिन की डेफिशिएंसी से आती है और पेशेंट धीरे धीरे अपनी याददाश्त खो देता है। तो यहाँ अगर पेन है तो ये थायमिन की डेफिशिएंसी है। तो आगे लेफ्ट में मैंने बताया विटामिन B12, पीछे बताया नियासिन, राइट में फॉलिक एसिड और थायमिन। इस तरीके से 4 विटामिन अगर पेन है तो आप पेशेंट को लिख कर दे दीजिए कि आप ये विटामिन चेक करा के लेकर आइए। तो 101% आपके वो विटामिन जो आपने डायग्नोज कराए वो करेक्ट होगा और आपको पता लगेगा रिपोर्ट से कि इनका कौन सा विटामिन डाउन है। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी हमारे साथ जुड़ के रहेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम इंडिया का नंबर 1 ट्रेनिंग सेंटर न्यूरोथेरेपी का चला रहे हैं, ट्रीटमेंट सेंटर चला रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से ही हम नई नई वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो केवल एक निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हेल्थ की वीडियोस आपको बहुत मिलेंगी। आपके परिवार में आज हो सकता है कि आज जरूरत ना लगे आपको इसकी, लेकिन इन फ्यूचर में आपको इस चैनल की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाया अगर ये पसंद आए तो लोगों तक शेयर करें और लाइक तो जरूर कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके अपने दोस्तों में, परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि उनको भी इस तरीके के चैनल्स की जानकारी हो और इन वीडियोस के माध्यम से हेल्थ की टिप्स ले सकें। और नए और पुराने जितने भी हमारे साथी हैं उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप हैं तो हम हैं और आपकी ही प्रोग्रेस में हमारी प्रोग्रेस है। तो आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।